हांगकांग इज होम टू 5 यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने जगह बनाई है टॉप 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड में. These universities include the University of Hong Kong, HKU, easily the best university in Hong Kong. The Chinese University of Hong Kong, CUHK. The Hong Kong University of Science and Technology, HKUST. City University of Hong Kong, CityU. And Hong Kong Polytechnic University, PolyU. 2023 और 2024 में हांगकांग की बिग 8 गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटीज़ ने 1.3 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग एलोकेट की है फॉर स्कॉलरशिप्स एंड मार्केटिंग टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंक्लूडिंग पाकिस्तान. ऑल्सो एक प्रपोजल सबमिट किया गया है हांगकांग की एजुकेशन अथॉरिटीज़ की जानिब से. इफ़ दैट प्रपोजल गेट अप्रूव्ड तो इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद है हांगकांग में वो डबल कर दी जाएगी. और आज मेरे साथ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट मौजूद है जिसका नाम अमन अतीक खान है. अमन को 2009 में हांगकांग की CityU यूनिवर्सिटी की तरफ से 120% स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी. अमन ने उसी यूनिवर्सिटी से अपना BBA फाइनेंस कंप्लीट किया और वो आज भी हांगकांग में एक टॉप कंसल्टेंसी फर्म में नौकरी कर रहा है. If Hong Kong is a country you're interested in for higher education, then buckle your seatbelts because we're about to go deep into the rabbit hole of everything related to studying in Hong Kong as a Pakistani student. And hey, before I start with the interview, if you're interested in this type of content, please give my channel a subscribe. Subscribe का बटन दबा दें. शुक्रिया. So थ्रो करते हैं हम अमन की तरफ अपना पहला सवाल. अमन, please introduce yourself. मेरा नाम अमन है. मैं अभी फ़िलहाल हांगकांग में हूँ. 2019 में आया था. आने से पहले आई वाज स्टडीइंग मैट्रिक. मैंने EPS से किया, आर्मी पब्लिक स्कूल से. उसके बाद आई स्विच टू कैम्ब्रिज A-levels के लिए. मैं लूट्स गया, वहाँ से A-levels किया. फिर मैंने 1 साल गैप ईयर लिया और फिर मैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे अपनी टेनिस की अचीवमेंट्स की बेसिस पे मैं हांगकांग आया. वहाँ पे I studied at City University of Hong Kong on 120% scholarship. तो काफ़ी इनकी अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम थी. तो उसमें बेसिकली मैंने रिप्रेजेंट भी किया. BBA फाइनेंस की डिग्री की. आई हैड एन ऑप्शन कि मैं 3 साल या 4 साल दोनों में कर सकता हूँ. तो मैं तो आने से पहले ही चूज़ किया कि मैं 3 साल में करूँगा ताकि मेरा जो गैप ईयर का टाइम था वो बच सके. और फिर ग्रेजुएट होते ही अभी 2 साल हो गए. आई एम वर्किंग इन हांगकांग टेक कंसल्टिंग कंपनी. बाहर पढ़ने की मोटिवेशन क्यों थी आपको? आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के बजाय हांगकांग को क्यों चूज़ किया? और 2-3 जो हाथ हैं. एक तो पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है. दूसरी बात, मुझे टेनिस खेलनी थी एक अच्छे लेवल पे. तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में इतना फोकस नहीं होता उस पर. तो मैंने प्रोफेशनल तो नहीं बनना था लेकिन आई वांटेड टू कम्पीट एट अ गुड लेवल. और तीसरी बात ये कि मुझे एक तो स्कॉलरशिप मिल गई, ऊपर से रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी की टॉप 50 थी. आई थिंक 48 या 52 थी जब मैं इधर आया था. तो वो काफ़ी मैटर करता है. तो इसलिए मैंने कहा बाहर जाते हैं. फिर एक्सपोजर भी मुझे पता था कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं. लोग डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं. फिर अब अकेले रह रहे हो नई जगह पे, 18-19 साल के आप हो. आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी थी. तो इसलिए मैंने बाहर चूज़ किया. सेकेंड ऑप्शन मेरी पाकिस्तान में लम्स थी. उसमें मेरी एक्सेप्टेंस हो गई थी लेकिन उसमें मतलब काफ़ी पेरेंट्स का खर्चा हो जाता. और फिर मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी फ्री पढ़ रहे और रैंकिंग भी अच्छी है. तो इसलिए काफ़ी आसान डिसीजन था. सो मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर आप लम्स चाहते तो आपका खर्चा ज़्यादा होता. सो लेट्स से कि अगर आपको चाइना की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ना मिलती तब भी पाकिस्तान में खर्चा ज़्यादा था? नहीं, तब नहीं था. अगर हांगकांग में मुझे स्कॉलरशिप ना मिलती तब तो मैं ना आता. यहाँ पे या वहाँ पे जो अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो वहाँ पे लम्स में जो 4 साल में खर्चा होगा आई थिंक यहाँ पे वो 1 साल में होगा या उससे भी ज़्यादा. आखिर हांगकांग ही क्यों चूज़ किया आपने? हांगकांग का तो मुझे कुछ खास पता ही नहीं था. लेकिन मैं जब ग्रेजुएट हुआ तब मेरे A-levels में तब मेरे साथ बैचमेट जो था वो इस यूनिवर्सिटी में आया था. वो एकेडमिक स्कॉलरशिप पे आया था. तो इधर काफ़ी अच्छा सिस्टम है. एकेडमिक स्कॉलरशिप A-levels की ग्रेड्स पे बेसिस पे मिल जाती है फुल. वो भी तो उसने मुझे कहा कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का भी सीन है इधर. तो व्हेन आई वाज टेकिंग अ गैप ईयर तो मैंने अप्लाई किया. और साथ साथ एज यू सेड मेरे मतलब US जाना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था. लेकिन स्कॉलरशिप के बगैर मैं नहीं जाना चाह रहा था कहीं. एक तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे. तो फिर US मैंने अप्लाई किया पूरी जान मार के. देखा फुल स्कॉलरशिप मुझे कहीं से नहीं मिली. तो उसके बाद इसलिए मैंने कहा हांगकांग आ जाते हैं. तो ऐसे हांगकांग चूज़ किया. सो मुझे ये बताएं कि आपने CityU यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की?
यूनिवर्सिटी को ऐसे किया कि ऐसे सिंगल आउट किया कि हांगकांग में जब मुझे पता चला कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हैं तो मैंने उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखी कि कौन कौन सी हैं। उनकी 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं हांगकांग में, उसमें से आई थिंक 4 तो टॉप 100 में। तो मैंने एक एक करके सबको देखा कि 5 आई थिंक टॉप 100 में, कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप ऑफर करती है। मेरे दोस्त जिसमें जा रहे हैं उसके अलावा, तो मुझे पता चला सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी ही है जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप ऐसी ऑफर कर रही है, जिसमें आपकी ट्यूशन भी कवर्ड है, अकोमोडेशन भी कवर्ड है, फिर दे पे यू अ बिट मोर फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा, फिर मैंने सिर्फ इधर ही अप्लाई किया था हांगकांग में। फिर मुझे शौक था फाइनेंस का, तो मैंने ये आई थिंक कॉमर्स सब्जेक्ट से, उसके बाद जो है मैं एक आध भाई से मिला था, वो फाइनेंस में ही बैचलर्स कर रहे थे। तो आई थिंक उनसे बात करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे करना चाहिए इसमें। पाकिस्तान से चाइना का स्टूडेंट वीज़ा लगवाने का प्रोसेस कैसा गया? वीज़ा प्रोसेस बहुत अरसा हो गया है, 2019 में किया था, मुझे कम याद है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसमें वो आपको सब इन्फॉर्मेशन तो देते हैं और पैसे तो कोई खास नहीं लगता, मुझे लगता कुछ भी नहीं लगता यार, बिल्कुल पाकिस्तानी 10,000 रुपये लगेंगे। और टाइम कितना लगता है, बिलीव मुझे आई थिंक 1.5-2 महीने लगे थे, लेकिन यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। आप जब अप्लाई करते हो, एक्सेप्टेंस आती है, तो आप फ़ौरन ही वीज़ा के लिए कर लेते हो अप्लाई, तो वो इतना मसला नहीं होता। पाकिस्तान से स्कॉलरशिप लेके आप लैंड करके हांगकांग में, आप मुझे बताएं कि आपका इनिशियल एक्सपीरियंस हांगकांग आने के बाद क्या था? आप डिड यू लाइक इट? ऐसा तो नहीं लगा कि वो शायद गलती हो गई? मैं जब पहली बार हांगकांग पहुंचा तो शुरू में तो एक्साइटमेंट थी। जैसे ही पहुंचा एयरपोर्ट पे, फिर उधर से हमें बस में पिक किया, उधर कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो हम गए अपने डॉर्म्स में। फिर तब तक तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब एक बार पहुंचे, मैं अपने कमरे में पहुंचा, तो उधर जाके एकदम से फीलिंग गई, ओए ओए अभी तो मैं घर से दूर आ गया हूँ, और फिर तो मैं साल में एक ही बार जा सकता हूँ। मैं अगर लम्स आता तो मैं कभी भी मतलब बस पे चढ़ के जा सकता था पाकिस्तान जब भी दिल चाहे। अब तो नहीं हो सकता क्योंकि महंगा है टिकट, काफ़ी दूर आ गया हूँ। फिर जो है मेरा डॉर्म जो है थोड़ा छोटा सा था, और वो तो हर जगह ही छोटा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तब रियलाइज़ हुआ बेसिकली हांगकांग जो है ना, द स्पेस का इशू है, क्योंकि मतलब काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी एरिया है जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ नहीं बनती, तो थोड़ा सा एरिया बचता है जहाँ पे बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो सारी चीज़ें छोटी होती हैं। तो अब ये हुआ कि हम जब पहुँचे तो जो उधर के करंट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमारे लिए एक पाकिस्तानी लोकल रेस्टोरेंट पे, जो थोड़ा बहुत इनएक्सपेंसिव है, वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए लंच रखा हुआ था। तो हम जब उधर गए तो मैंने तो कहा ये कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि वो मतलब वो बहुत फैंसी नहीं था, पर मुझे आदत नहीं थी। और फिर जो है जो लोग थे मेरे साथ, वो ऑब्वियसली आप पहली बार मिले हो तो इतना आप गेट अलॉन्ग नहीं कर रहे होते, आप सोच रहे होते हैं इनके साथ ये मेरी तरह के हैं भी कि नहीं है। तो उस तरह का शुरू में मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, और मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं होम सिक फील करूँगा। मुझे तो लग रहा था मैं बड़ा एक्साइटेड हूँगा उधर जाके, लेकिन मुझे काफ़ी घर की याद आई। और लेकिन सोन चीज़ें बेहतर होती रही, आदत होती रही, तो बेहतर हो गया। सिटी यू यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा? मेरा यूनिवर्सिटी के बारे में और मोड ऑफ स्टाइल टीचिंग के बारे में ये एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब इधर मुझे तो नहीं किसी भी लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन जब मैंने बाकी लोगों से बात की जो आगे पीछे कहीं भी पढ़ रहे हैं, सब यही कहते हैं कि मतलब टीचर जो है या प्रोफेसर जो है, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में बस इसलिए हायर करते हैं ताकि वो रिसर्च पेपर्स अच्छे लिख सके, उससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बनती है। तो उस बेसिस पे मुझे तो एक आधी लेक्चर था जिसमें बहुत मज़ा आया, उसके अलावा टीचिंग बहुत मज़ेदार नहीं थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपकी स्टूडेंट बॉडी है वो बहुत ज़बरदस्त थी, और बड़े लाइक और काबिल लोग थे, तो उनके साथ रह के आप काफ़ी सीख जाते हो। और इसमें ऐसा है कि सेमेस्टर सिस्टम होता है, 2 सेमेस्टर्स होते हैं साल में, फिर जो है कोर्स वर्क चलता रहता है, फिर आखिर में फाइनल एग्ज़ाम होता है, बीच में मिड टर्म होता है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड है। इस तरह का चलता रहता है। फिर यूनिवर्सिटी में आई थिंक काफ़ी सोसाइटीज़ भी होती हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उस तरह आप लोगों से मिलते रहते हो। क्लासेस में यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर कॉमनली कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है? क्या लैंग्वेज बैरियर एक इशू है हांगकांग में? लैंग्वेज जो है यूनिवर्सिटी में हांगकांग की इंग्लिश यूज़ की जाती है हर यूनिवर्सिटी में, तो जो प्रोफेसर्स हैं या लेक्चर्स हैं, हर चीज़ इंग्लिश में होती है। दैट बीइंग सेड,
लेकिन जो आपकी लोकल्स जो हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं आपस में बातचीत करना कैंटनीज़ में। तो उनसे जो इंटरेक्शन है वो आपका इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं कैंटनीज़ बोलने में और आप इंग्लिश बोलने में होते हो। तो आप जब उधर जाते हो मोस्टली आपका उठना बैठना या तो पाकिस्तानियों में होता है, बांग्लादेशियों में, इंडियंस में, या तो आपका होता है अंग्रेज़ों में। अभी भी मुझे तो कुछ भी चाइनीज़ नहीं आती, लेकिन मसला नहीं है, लेकिन किसी आप लोकल से उस तरह बात नहीं कर सकते। अगर आपको कोई टैक्सी मंगवानी है तो आप जो है टैक्सी बिल्कुल उबर कर लेते हो, तो आप इंग्लिश में। फिर जो है बाहर हर शॉप पे आपके पास लेबल्स हैं, वो हर चीज़ इंग्लिश में होती है, इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में। तो उसमें नेविगेट करने में कोई मसला नहीं होता। जैसे मैं ग्रोसरी स्टोर पे गया हूँ तो मुझे पता है हर चीज़ की कितनी प्राइस है, मैं लेने जा रहा हूँ तो पे करते हुए मुझे पता है कि मतलब प्राइसेस जो है इंग्लिश में आएंगी। फिर जो है टैक्सी जो है मैं उबर करा लेता हूँ, और ज़्यादा मसला है कुछ तो मैं जो है ट्रांसलेट करके उन्हें बता देता हूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो हांगकांग में तो बिल्कुल भी मसला नहीं है। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में और भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं? सुना है कि हलाल फूड का सीन थोड़ा बैड है ओवरऑल हांगकांग में और मेनलैंड चाइना में। ऑल्सो व्हाट अबाउट मस्जिद? वहाँ कोई मसाजिद वगैरह हैं जहाँ पे आप जुम्मे की नमाज जाके पढ़ सकते हैं? इसमें यह है कि हर यूनिवर्सिटी में जो 4-5 जो टॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान से आई थिंक हर साल बैचलर्स करने 10 बच्चे तो आते ही हैं। तो आप कहें कि हर साल एटलीस्ट 50 नया बच्चा आ रहा है बैचलर्स करने, और पीएचडी करने भी आप सोचें इतने ही आ रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर हर बंदा ग्रेजुएट होकर काफ़ी बार रुक जाता है। कुछ लोग वापस चले जाते हैं। फिर इसके साथ साथ आपने मस्जिदों का पूछा, मस्जिदें बिल्कुल हैं इधर, काफ़ी हैं। तो आप एक तो मतलब मेन मस्जिद हैं 2-4, उसके अलावा जो है छोटे छोटे मदरसे बने हुए हैं किसी भी बिल्डिंग में, वहाँ आप जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हलाल फूड की आप बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो खुद खाना बनाते हैं, स्पेशली इन स्टूडेंट लाइफ। आपके पैसे भी बच रहे होते हैं, फिर आपके पास वैरायटी भी होती है। स्टूडेंट लाइफ में आई बिलीव थोड़ा सा टाइम भी होता है। ड्यूरिंग योर टाइम एज अ स्टूडेंट, अगर आप याद करें कि आपका टॉप नंबर 1 चैलेंज कौन सा था? नंबर 1 चैलेंज आई थिंक मेरा एज अ स्टूडेंट ये था कि हर चीज़ मैनेज करनी है और अच्छी करनी है। तो उसमें मैं तो एज अ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे गया था, तो मैं तो मुझे हर बार कहते थे तो फुल टाइम एथलीट भी हो, फुल टाइम स्टूडेंट भी हो, तो तुम्हें दोनों मैनेज करना है। और इसके साथ साथ आपकी सोशल लाइफ होती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना, और फिर जो है घर वालों को टाइम भी मतलब बड़ा मुश्किल से आपको मिलता है देने के लिए। और फिर जो है आपको हर चीज़ खुद करनी है, खाने का खुद देखना है, कपड़े धोने को दें, वो मशीन होती हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ जो आपको मैनेज करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, स्पेशली जब आपके एग्जाम्स या मिड टर्म्स करीब आते हैं। एब्सोल्युटली। एक्चुअली लगता है कि आपने मेंशन किया था कि साल में एक दफ़ा आप आ सकते हैं पाकिस्तान वापस टू मीट योर पेरेंट्स। क्या ये कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से रूल है कि आप एक ही दफ़ा आ सकते हैं? और एयर टिकट कितना होता है, मतलब इस्लामाबाद और से हांगकांग जाना आने का? यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई रूल नहीं है हमारी, लेकिन ये है कि सेमेस्टर आपका जब स्टार्ट होते हैं, 2 होते हैं, उनके बीच में एक तो सेमेस्टर ब्रेक होती है या ईयर एंड ब्रेक होती है, तो आप इन दोनों में जा सकते हो। मैंने आपको कहा कि एक ही बार आप जाते हो पाकिस्तान, दैट वाज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट मोस्टली। आप 2 बार भी जा सकते हो, आप 3 बार भी जा सकते हो, एक सेमेस्टर के बीच में भी थोड़ी लंबी छुट्टी आती है उसमें। लेकिन बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान हमारे एयर टिकट्स थोड़े महंगे हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलती। इसमें अराउंड 7,000 हांगकांग डॉलर का आपको टिकट पड़ता है। वो कितना बनता है तो यूएस डॉलर में मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक अराउंड 850 to 900 यूएस डॉलर बनना चाहिए इसे। स्टडीज़ के दौरान क्या आप फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? और जॉब्स किस तरह की आपको मिल सकती हैं एज अ स्टूडेंट? वाइट कॉलर जॉब्स मिलती हैं या मोस्टली आपको निचले तबके की जॉब से मिलती हैं? तो इसमें हमें अलाउड होता है कि आप 52 आवर्स जो है हफ्ते में कर सकते हो काम यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें जो है डिफरेंट तरह की जॉब होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, कुछ आप आई थिंक यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटीज़ होती हैं कुछ एक दो, उनको चला रहे हो अगर, तो उसमें आपको मिल सकते हैं। रेजिडेंशियल ट्यूटर आप बन सकते हो, उसमें आपकी रेजिडेंस फ्री हो जाती है, फिर आप जो है संभाल रहे होते हो रेजिडेंस को।
इस तरह का चक्कर होता है। इसके अलावा जो है ये तो ड्यूरिंग द सेमेस्टर है, लेकिन जब सेमेस्टर ख़त्म होता है तब आपको समर इंटर्नशिप आप कर सकते हो बाहर। और इन केस आप जो है फुल टाइम बाहर जॉब करना चाह रहे हो, ये सारी पार्ट टाइम के हैं, लेकिन अगर फुल टाइम करना चाह रहे हो उस पर भी वो आपको अलाउ करते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे होते हैं फुल टाइम, लेकिन उसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप दोनों काम कर पाओगे कि नहीं। स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस डिग्रीज वो तो उनको कंपल्शन है 1 साल साथ साथ करने की, तो उनको क्रेडिट्स भी मिलते हैं उस इंटर्नशिप के। लेकिन फॉर अदर मेजर्स आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है काफ़ी लोग ये करते हैं कि 1 साल का गैप ईयर ले लेते हैं और उसमें वो सिर्फ इंटर्नशिप करते हैं और फिर वापस स्टूडेंट लाइफ में आते हैं। सो डू यू थिंक कि जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं जो आप पढ़ाई के साथ कर रहे हो, क्या आप उनसे अपनी ट्यूशन फी पे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से शायद उनके पेरेंट्स उनको फर्स्ट टाइम तो फीस दे के टिकट लेके भेजते चाइना, और दे वुड प्रॉब्ली एक्सपेक्ट कि हम वहाँ जाके नौकरी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और फीस भी पे करेंगे और अपने जो रहने वगैरह का खाने पीने का खर्चा भी पूरा करेंगे। सो डू यू थिंक पार्ट टाइम जॉब करके आप ऐसा कर सकते हैं हांगकांग में? अगर आपने मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ हांगकांग में करनी है और आपको सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर करने हैं और आप चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये मैनेज कर लें, तो आई बिलीव आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। मतलब पॉसिबिलिटी अगर किसी ने निकालनी हो तो निकाल सकता है, बट इट्स नॉट आइडियल। कुछ लोग हैं जो 50% स्कॉलरशिप पे आते हैं और वो मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि इधर जो है ना ऐसा है कि इवन इफ यू गेट 50% स्कॉलरशिप, एटलीस्ट पाकिस्तान जो है वहाँ से इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनिवर्सिटी में। सो दे पे यू अ स्टाइपेंड ऑफ लाइक 30,000 हांगकांग डॉलर्स, 3,000 आई थिंक यूएस होगा, 4,000 यूएस पर ईयर वो देते हैं। तो वो आपको काफ़ी क्वेश्चन दे देता है। अगर आप 50% स्कॉलरशिप पे हो, ऑन टॉप ऑफ इट इफ यू आर गेटिंग दिस डाइवर्सिटी ग्रांट बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम एन अंडर रिप्रेजेंटेड एरिया इन द यूनिवर्सिटी, तो फिर जो है आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आप पढ़ाई पे इतना नहीं फोकस कर पाओगे, यूनिवर्सिटी लाइफ पे भी नहीं फोकस कर पाओगे, और एट द एंड ऑफ द डे फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी? क्या आप रेकमेंड करेंगे जो स्टूडेंट्स हांगकांग आना चाह रहे हैं कि वो इसी यूनिवर्सिटी में आए, या आप उनको किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ गाइड करें? देखिए हांगकांग बड़ा छोटा सा मुल्क है, शहर है, उसमें 7 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरी यूनिवर्सिटी जो आती है वो चौथे नंबर पे आती है। और मतलब आई थिंक इफ यू इन द टॉप 5 तो फिर जो है आपको ग्रेजुएशन के बाद दे कंसिडर यू एज अ गुड स्टूडेंट और आप अच्छी जॉब्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप पहली या दूसरी में जाएं। इट्स जस्ट लाइक आई थिंक इन पाकिस्तान लफ्ज़ और IBA करते रहते हैं लोग, तो इसी तरह इधर भी HKU सबसे अच्छी है, HKUST है, फिर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हम आते हैं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, फिर पोली यू आती है। आजकल की रैंकिंग्स आई थिंक पोली यूनिवर्सिटी जो है सिटी से ऊपर चली गई है, लेकिन एनीवे जो पहली 2 हैं और तीसरी भी, ये इनमें अगर आप जा सकते हैं तो आई थिंक उसमें आप ट्राई करें। सो वंस यू ग्रेजुएट, क्या आप स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंड इवेंचुअली क्या आप हांगकांग के परमानेंट रेजिडेंट या नेशनल बन सकते हैं? ग्रेजुएट होने के बाद अगर आपको ग्रेजुएट वर्किंग वीज़ा मिलता है कि नहीं, इस पे ये है कि बिल्कुल आपको 2 साल का इसको हम कहते हैं IANG, इमिग्रेशन अरेंजमेंट फॉर नॉन लोकल ग्रेजुएट्स। इसमें जो भी ग्रेजुएट करता है बैचलर्स डिग्री से, आई बिलीव मास्टर से भी, उसको 2 साल का वीज़ा मिलता है कि वो हांगकांग में कोई भी काम कर सकता है। और ये वीज़ा आप अभी भी अवेल कर सकते हो, थोड़ी देर बाद भी कभी अवेल कर सकते हो, 2-4 साल बाद। इसमें यह है कि आपको ऑफर लेटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है इन 2 साल में, लेकिन फॉर यू टू renew दिस वीज़ा यू नीड टू हैव एन ऑफर। स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन सिक्योर करना कितना मुश्किल है? एंड हाउ एक्सपेंसिव इज लिविंग इन जनरल? अकोमोडेशन के लिहाज से हांगकांग तो बड़ा ही मुश्किल मुल्क है। स्टूडेंट रेजिडेंस अगर आपको मिल जाए, उसमें आप अगर सबसे पहले तो स्टूडेंट लाइफ में मैं बात करता हूँ कि जब आप जाते हैं पढ़ने, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको 2 साल की कंफर्म्ड अकोमोडेशन मिलेगी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर तीसरे और चौथे साल में आपको अकोमोडेशन चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड इट्स कम्पिटिटिव। तो उस पर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पर मैं था, तो उसको स्पोर्ट्स वालों को सब पूरे साल मिलती है, हर वक्त मिलती है, तो वो मैं लकी था। लेकिन वरना लोगों को मुश्किलात होती हैं, और अगर आपको बाहर रहना पड़े तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं हांगकांग डॉलर में बताता हूँ, आप बिल्कुल नीचे बेशक उसको कन्वर्ट कर लेना, तो उसमें कम से कम मेरे ख्याल से आपका 5,000 हांगकांग डॉलर तो लगता ही लगता है।
जो कि अराउंड 600 USD होना चाहिए। तो वो आपको पर मंथ? लेकिन उसमें पर मंथ वो बिल्कुल अच्छी जगह नहीं होगी। तो और अगर आपको थोड़ी सी बेहतर जगह पे रहना है तो आई थिंक 1100 USD तो आपका पर मंथ लगना चाहिए। तो वो भी बहुत अच्छी नहीं होगी लेकिन गुजारे के लायक होगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर मोस्टली जो मैं कह रहा हूँ ना वो स्पेस के बारे में कि आपका सिर्फ बेड पड़ा होगा और मुश्किल से अगर टेबल भी नहीं फिट आ रहा होगा उधर। टेबल फिट आएगा तो दरवाज़ा ऐसे करके आप खोलेंगे। तो स्पेस का इशू है। तो मैं कह रहा हूँ इवन द ग्रेजुएटेड लेकिन मेरे कमरे में एक बेड आता है, एक साइड टेबल आता है और एक मेरा पढ़ाई का या काम का टेबल आता है। उसके अलावा तो कोई जगह ही नहीं है। ये देखिए ये बेसिकली जो आपको नज़र आ रहे हैं स्टिकी नोट से क्या है मेरे बेड के साइड पे बिल्कुल छोटा सा एरिया होता है लेकिन बाहर हमारा अच्छा व्यू है। ये हांगकांग में बड़ा खूबसूरत शहर है और इस तरह की चीज़ें अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें स्पेस के लिहाज से मतलब मसला होता है। So आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? Do you plan to stay in Hong Kong for another 4, 5, 10 years या आप पाकिस्तान वापस आने का सोच रहे हैं या आप कहीं और मूव होने का सोच रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान आई डेफिनेटली वांट अ PR। उसके लिए आपको हांगकांग में एटलीस्ट 7 साल रहना होता है। तो मेरे 5 साल कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो मुझे 2 और साल रहना है ताकि मुझे PR मिल जाए। PR होता है परमानेंट रेजिडेंस। उसमें आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, आप कभी भी हांगकांग आ सकते हैं। PR मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कम टू हांगकांग वंस एवरी आई बिलीव 3 years, वरना आपकी वो ख़त्म हो जाती है। आई थिंक हर जगह ऐसे ही होता है। इफ़ यू वाना गेट अ पासपोर्ट आप PR जैसी मिलती है आपको, आप उसी वक्त पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं हांगकांग का। हांगकांग का पासपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा है। आई थिंक टॉप 20 इन द वर्ल्ड है। काफ़ी जगहों के आपको वैसे ही वीज़ा मिल जाते हैं। लेकिन इसकी डाउन साइड ये है कि आप सिर्फ हांगकांग का पासपोर्ट अगर लेना आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट को मतलब डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पासपोर्ट रख सकते हैं। ड्यूअल नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जॉब मार्केट ओवरऑल हांगकांग में कैसी है? अगर आप हांगकांग में हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें यह है कि जॉब्स इधर काफ़ी ज़्यादा हैं। जितने लोगों को मैं जानता हूँ सब अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए थे, बाद में ग्रेजुएट हुए थे। बहुत आसान नहीं होता। आप अप्लाई करते रहते हो, उससे पहले आपकी इंटर्नशिप्स जो है वो काउंट करती हैं, लेकिन सबको मिल ही जाती है। अब इसमें ये है कि डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं। अगर आप लेट्स से मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको चाइनीज़ या कैंटोनीज़ नहीं बोलनी आती तब तो मुश्किल है आपको जॉब मिले। लेकिन अगर लेट्स से आप टेक में हैं तो टेक वालों को तो 100% मिल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं इधर। वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वरना बड़ी कंपनीज़ में आपको मिल जाएगी। हांगकांग जो एक तरह का फाइनेंशियल हब है, सारे बड़े बैंक्स हैं इधर। तो मोस्टली लोग जो हैं बैंक्स में काम भी करते हैं और उधर काफ़ी अच्छी तनख्वाह भी होती है। तो उधर भी ऐसा है कि टेक वाले लोगों को तो आराम से मिल जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ लेट्स से आई स्टडीड फाइनेंस, किसी ने बिजनेस का मेजर किया हुआ है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लेट्स से अगर आप इंटरनेशनल बैंक्स में आपकी क्लाइंट्स इंटरनेशनल हैं तब तो आपको मिल जाएगी जॉब, अब बहुत अच्छी तनख्वाह होगी। लेकिन कोई भी जो होते हैं ना कि मैं बस गुजारा कर लूँ या कोई इस तरह की जो लोकल फर्म्स हैं वो चाहेंगे कि आपको कैंटरिंग या मैंडलिन आती हो। तो इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप टेक कर रहे हैं तो ये वेरी सेफ, वेरी सेफ। एक बच्चा जो पाकिस्तान से आज हांगकांग आना चाह रहा है, आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी से एक बच्चा हार्वर्ड गया है, बिल्कुल मेरा दोस्त ही था। अभी एक बच्चा MIT जा रहा है। तो आई थिंक बड़ा आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड में रिकग्नाइज होती है और रैंकिंग ऐसी ही नहीं मिलेगी इसको बहुत अच्छी है। और फिर जो स्टूडेंट बॉडी जो है वो बहुत काबिल लोग होते हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, सारे स्कॉलरशिप पे आए होते हैं। वो तो मुझे लगता है कि वो 10 साल में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होंगे एक एक बंदा। तो अगर आपका उनके साथ नेटवर्क है तो ऑब्वियसली वाइल यू आर स्टडीइंग आप तब भी ग्रो करते हो। और जब बाद में कभी मतलब मेरे ख्याल से आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत हो किसी भी चीज़ में तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो बाकी हांगकांग में वैसे यही कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। और स्टूडेंट लाइफ को थोड़ा मैंने इतना इन्जॉय नहीं किया क्योंकि कोविड आ गया था। मैं उससे कहूँगा कोविड नहीं है अब तो तुम ज़्यादा सोसाइटी ज्वाइन करो, लोगों से मिलो, सॉफ्ट स्किल्स अपने बेहतर करो और बाकी जो है इंटर्नशिप्स जो हैं वो
एक्सप्लोर करो। आई वुड से मेरी 3 साल की डिग्री थी, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि 3 साल की वो करें डिग्री, या अगर उन्होंने 3 साल की डिग्री करनी है तो 1 साल लाजमी गैप पीरियड लें, ताकि उनका वर्क एक्सपीरियंस बेहतर हो। क्योंकि अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो आप पहले साल जो बिल्कुल फ्रेशमैन हो तो इंटर्नशिप करते हैं, दूसरा साल आपका पेनल्टीमेट ईयर होता है। तो दूसरा साल पेनल्टीमेट ईयर हो तो वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोस्टली इधर आप जब जॉब करते हो तो आप को रिटर्न ऑफर मिली होती है। जैसे इधर आपने पिछले साल इंटर्नशिप की थी समर, वही आपको कहते हैं अभी ग्रेजुएट होकर हमारे पास से आना, तो दैट मेक्स थिंग्स क्वाइट ईजी। तो 4 साल की डिग्री आई थिंक प्रेफर्ड है, 3 साल प्लस 1 ईयर बाहर इंटर्नशिप भी प्रेफर्ड है। तो ऐसा है। लेकिन आई थिंक इफ समबडी कम्स टू हांगकांग, उनका करियर या फ्यूचर तो काफ़ी सेट होगा। हांगकांग का मौसम कैसा है? हांगकांग के मौसम के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं सिर्फ अगर कंपेयर करूँ तो मैं सिर्फ इस्लामाबाद में मोस्टली रहा हूँ, पिंडी इस्लामाबाद। तो अगर उससे मैं कंपेयर करूँ तो गर्मियों में थोड़ी कम गर्मी है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। सर्दियाँ थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, अगर इस्लामाबाद में 4 महीने होती हैं तो इधर आई थिंक 2.5 महीने होगी, और इतनी नहीं होती जितनी इस्लामाबाद में होती है। तो दोनों के बीच का है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा आप उससे थोड़ा तंग होते हो। लेकिन दैट बीइंग सेड, आपको मतलब हर जगह बिल्डिंग में एसी होता है तो इतना मसला नहीं होता। फिर जो है आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी या पानी हर चीज़ के ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो लोग मोस्टली ऑन नहीं होते हैं आपकी एसी। अमन, आई थिंक दिस इज इट। आई होप एंड आई फील कि आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, ये कोई भी बंदा जो हांगकांग आना चाहता है उसके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। सो या, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। साथ ही किसी को भी रीच आउट करना है, कोई सवाल है तो बिल्कुल रीच सकता हूँ। अगर हम अमन के एक्सपीरियंस को सम अप करें तो इट इज़ क्लियर दैट हांगकांग इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गो फॉर हायर एजुकेशन। और आफ्टर ग्रेजुएशन आपके सामने 7 years का क्लियर पाथवे है टू गेट हांगकांग्स नेशनैलिटी, विच कैन ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू ग्लोबली। एंड विद हाउ generously Hong Kong universities are giving scholarships, I think it is a no-brainer that everyone who's interested of studying abroad should definitely apply for the top-ranked universities of Hong Kong. That's all from today's episode, folks. I hope this student log will help you make an informed decision about your future. Allah Hafiz.